अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए एक अच्छी सी रेसिपी जो आईसाइट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाजरों का सीज़न है, गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं, तो हमने सोचा आपको भी बताएं। अमूमन बच्चों का या बड़ों का आईसाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए सर में दर्द होना, आईसाइट वीक होना, बहुत ये मसला चल रहा है। तो उसके लिए हम एक रेसिपी लेकर आए हैं। तो हम गाजरों को कद्दूकस करेंगे। इसमें से जो रस निकलेगा वो हमें लेना है तकरीबन 250 ml, और 100 ml हमने ली है सौंफ। इसको हम सौंफ में भिगो के रखेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे सौंफ को गाजरों के रस में, और तकरीबन आधा घंटा भिगो के छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको पैन में खुश्क करेंगे उस पानी को सौंफ के साथ। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद हम उसको कूट के उसका एक पाउडर बनाएंगे और उसको शहद के साथ इस्तेमाल करें या इसी तरह से इस्तेमाल करें या दूध के साथ इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा और मुज़िर यानी कि बहुत फ़ायदेमंद टोटका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले गाजरों को कद्दूकस करते हैं ताकि हम इसका जूस निकाल सकें। बस रोक दो। ये हमारी गाजरें कद्दूकस हो गई हैं और ये देखें मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। ओके व्यूअर्स, ये देखें हमने सौंफ भिगो कर रखी थी गाजरों के पानी में। तो ये पानी में देखें फूल के बड़ी हो गई है साइज़ में। ठीक है, ये हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको। ठीक, तो जो हमने गाजरें कद्दूकस की थी जिसका हमने ये जूस निकाला है, अब इनको हम ज़ाया तो नहीं करेंगे ना, तो अब हम इसका बनाएंगे गाजर का हलवा। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको रखते हैं साइड पे और पैन हम अपना रखते हैं स्टोव पर और इसको डालते हैं। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल्दी खुश्क हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं आएगी इसमें। नॉर्मल यानी कि दरमियाने फ्लेम पर इसको पकाएंगे। हमें सिर्फ पानी को खुश्क करना है। ये हल्का हल्का सौंफ यानी कि इसमें पानी में ही खुश्क होकर रोस्ट हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। फिर हम इसको ठंडा करके और हामन दस्ता जिसको बोलते हैं, या कुछ लोग चॉपर में करते हैं जूसर में, उसमें हम इसका पाउडर बना लेंगे। ओके व्यूअर्स, ये हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तकरीबन ही खुश्क हो गया है। अब इसको बस इतना करना है कि ये खुश्क होकर रोस्ट हो जाए। ओके व्यूअर्स, ये हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हम मज़ीद करेंगे तो ये जल जाएगा।
मीठा होता है ये, इसलिए थोड़ा चिपकेगा। अच्छा, इसको अब जहाँ तक ये खुश्क हो सकता था हमने चूल्हे पर खुश्क किया, मतलब ये इतना ही होता है। इसको अब आपने 1-2 दिन धूप में रखना है, ताकि जो इसकी और जो नमी रह गई है बाकी वो सब निकल जाए, ख़त्म हो जाए। फिर इसको आप जैसे मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बादाम या और कुछ भी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह टेस्ट के मुताबिक वो आप डाल सकते हैं। इसको लेने की सुबह निहार मुँह तकरीबन 1 टीस्पून जो है बच्चों के लिए और 1 टेबलस्पून जो है वो बड़ों के लिए, दूध से खाएं या पानी से खाएं वो आपकी मर्ज़ी है। ये सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो ये आज की हमारी रेसिपी जो है ये तैयार है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइटम को लाजमी ऑन करें।